दोस्तों, आज हम जा रहे हैं नवाबों के शहर लखनऊ। अभी हम हैं लखनऊ के ऑन रोड पर और ये हमारा उड़न खटोला है। हम इसी जाने वाले हैं, तो चलते हैं आगे। और ये ट्रिप हमारी कुछ एलियंस के साथ होने वाली है। तो हम लोग पहुंच जाते हैं सुबह 9 बजे तकरीबन लखनऊ बांदा से निकल कर। और सबसे पहले मिलता है ये रूमी दरवाज़ा। रूमी दरवाज़ा दरअसल लखनऊ का प्रवेश द्वार कहा जाता है और ये एरिया है ओल्ड लखनऊ, जहाँ इतिहास बसता है। फिर हम आ जाते हैं बड़ा इमामबाड़ा के मेन गेट पर और एंट्री करते हैं हम अंदर की ओर। अब हम बड़ा इमामबाड़ा कॉम्प्लेक्स के अंदर हैं और इसे नवाब आसफ उद्दौला ने 1784 में बनवाया था। सबसे ख़ास बात यह है कि यह तब बनवाया गया था जब शहर में अकाल पड़ा था, ताकि लोगों को कुछ काम मिल सके और लोगों का पेट भर सके। इसके आगे एंट्री करने के लिए आपको चाहिए होगी एक टिकट। तो हमने यहाँ एक जाबाज को खड़ा कर रखा था और यहाँ टिकट का प्राइसिंग लिस्ट लिखा हुआ है, ठीक है। 60 रुपये, 50 रुपये, 20 रुपये। तो आप 60 रुपये का टिकट लें और पूरे शहर में जो मोनूमेंट है आसपास वहाँ पर पूरे में घूम सकते हैं। मिल गया टिकट हमें 5 लोगों के लिए 300 रुपये का। इसके थोड़ा सा अंदर जाते ही आपको ये मेन हॉल का मेन गेट मिलेगा। ऊपर यहाँ पर बढ़िया मछली नक्काशी गई हैं, तराशी गई हैं। ये काफ़ी कुछ मिलता है मुग़लों की वास्तुकला से उस समय की। इमामबाड़े कम्प्लेक्स के अंदर ही है शाही बावड़ी। शाही बावड़ी मतलब है एक पुराना कुआं जिसमें पानी रहता था। कहते हैं कि इसके पानी में ऐसा रिफ्लेक्शन है जिसकी वजह से गार्ड को बिना पीछे मुड़े ही पता चल जाता था कि कोई अंदर आ रहा है। तो ऐसा जादू भी हम देखेंगे और दिखाएंगे। ये गाइड है हमारे साथ। यहाँ से बहुत सकरे रास्ते हैं अंदर जाने के और घूम घूम के जाने पड़ते हैं, क्योंकि कई सारे दरवाजे हैं जहाँ पर ऐसे ही सेम टाइप के दरवाजे बनाए गए हैं। ये क्या है? अब देखिए पानी में आपको बाहर का गेट नजर आ रहा है। उस पानी में आपको बाहर की नींव पे देखिए इस कुएं के पानी का इस्तेमाल करके ही ये पूरा बिल्डिंग बनाया गया, बावड़ी बनाई गई। और अब इसको बंद कर दिया गया है क्योंकि लोग कचरा फेंक देते हैं। तो इतना सा ही एरिया है इस बावड़ी के अंदर का और इतना ही करिश्मा है इसका। और इसको ही दिखाने बताने के लिए गाइड बाहर खड़े रहते हैं और बहुत ज़्यादा प्रेशर करते हैं कि आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, गाइड ले लो। और एक लोग का 30-40 रुपये या जितने लोग हैं उस हिसाब से वो पैसे ले लेते हैं। तो हम दिखाते हैं वो करिश्मा जिससे रिफ्लेक्शन बनता है। तो यहाँ पर नीचे भरा हुआ है पानी। अब जहाँ हम खड़े हुए हैं यहाँ से पानी में परछाई बन जाती है और वहाँ पर जो ऊपर का एरिया दिख रहा है वहाँ पर खड़ा हुआ गार्ड यहाँ पर खड़े हुए व्यक्ति को देख पाता था। अब हम चलते हैं मेन इमामबाड़े के अंदर। ये है मेन हॉल का मेन मुख्य द्वार। यहाँ से ऊपर चलते हैं और ऊपर जाकर इसमें एक कई सारे गेट बनाए गए हैं, लेकिन अब इनको बंद कर दिया गया है। और ये है असाफी हॉल इसको कहा जाता है और मेन हॉल कहा जाता है। इस हॉल को दुनिया के सबसे बड़े हॉलों में गिना जाता है, जो बिना पिलर सरिया सीमेंट के बना हुआ है। 50 बाई 50 फीट का एरिया ये कवर करता है और यहाँ से बाहर का लुक कुछ इस तरह से दिखाई देता है, यहाँ से फ्रंट का। अब इस हॉल में झूमर झालर वगैरह बने हैं। ऊपर की नक्काशी आप देखेंगे बेहतरीन सी दिखाई देती है। चूँकि इसमें किसी भी तरह का बीम या पिलर का इस्तेमाल नहीं किया गया है, इसलिए इसे एक इंजीनियर का करिश्मा भी कहा जाता है। इसी हॉल के अंदर आपको बहुत सारे झूमर झालर मिलेंगे और कुरान भी रखी गई है और अलग अलग तरह के ऊपर की नक्काशी आपको यहाँ दिखने को मिल जाती है। या जो भी हो, यहाँ पर उर्दू में फारस में कुछ लिखा हुआ है और ये गिटार वगैरह बने हुए हैं। अब आती है सबसे एडवेंचर वाली जगह, भूल भुलैया। ये सबसे ज़्यादा फेमस है इसी के लिए। यह इमामबाड़ा की छत पर बनी है। एक बालकनी है जहाँ 1000 से ज़्यादा रास्ते हैं, लेकिन बाहर आने का सिर्फ एक ही रास्ता है। अभी हम चलते हैं ऊपर। ये पहले फ्लोर के लिए अंदर जाने का है, यहाँ से जा सकते हैं। और इसके ऊपर आपको मिलेगा दूसरे फ्लोर से अंदर जाने का रास्ता। और उसके बाद हम पहुंच जाते हैं सबसे टॉप फ्लोर में। तो ये सबसे ऊपरी हिस्सा है जहां पर हम अभी खड़े हैं। यहाँ से बाहर का सीन देखेंगे। ये पीछे का एरिया है लखनऊ, जहाँ पुराना लखनऊ दिखता है। और यहाँ से ये छत का एरिया है। यहाँ पर पानी निकासी की व्यवस्था बढ़िया है। और ये नीचे जाने का एरिया है, जहाँ से हम नीचे भूल भुलैया के एरिया में जाते हैं।
और यहाँ से आप देखेंगे तो सामने का एरिया दिखाई देगा जो इमामबाड़ा का एरिया है। ये पानी निकासी व्यवस्था है, बढ़िया व्यवस्था की गई है। लाइटिंग भी यहाँ पर रात में लाइट शो होता है। और यहाँ से बाहर का एरिया आप देखेंगे, बेहतरीन नज़ारा यहाँ से दिखता है। तो हम अभी भूल भुलैया की स्थिति वाली कहानी यहाँ पर आती है। आप देखो, हम दिखाते हैं, इसी को भूल भुलैया कहा जा रहा है लखनऊ का, ठीक है। अब यहाँ से नीचे जाने के रास्ते ये है, ये चूँकि 3rd फ्लोर है तो 2nd और 1st फ्लोर में जाने के लिए भी यहाँ से जा सकते हैं। इस तरह से देखो यहाँ निकल आए, ये नीचे और एक 2nd फ्लोर है जिस पे हम आए, और इतनी लंबी लान आपको दिखेगी। ये भूल न जाना, कहाँ पर हो तुम लोग, आ जाओ। एक कहाँ गया, इतना बड़ा नहीं खो गया क्या एक? हाँ आ जा। ऐसे ऐसे लानें बनी हुई हैं, वो सिंपल है। और इसके अंदर ये लान लंबी है, ये ऐसा लंबा एरिया रहेगा लान टाइप में। और ऐसे यहाँ से नीचे ये 2nd फ्लोर, और नीचे वहाँ वो लोग दिख रहे हैं नीचे, वो मेन गेट से। तो यहाँ पर देखो, ये लोग जो है भूल गए थे, भटक गए थे। मतलब काफ़ी लोग भटक भी जाते हैं क्योंकि बाहर आने का सिर्फ एक ही रास्ता है। अभी देखो, ये भूल रही है जैसे लगेगा यहाँ पर, ये बीच में है, और ये ऊपर जाने के लिए बाहर ये बीच में है, और ये 2nd फ्लोर पे है ना। नीचे भी यहाँ जाने का, यहाँ से वहाँ और यहाँ से यहाँ। देखो दोनों तरफ क्या चल रहा है, एक वो वाला एरिया है और एक ये वाला एरिया है। यहाँ से भी छज्जा टाइप है, तो वहाँ पर क्या चल रहा है वो देख सकते। पीछे के छज्जे दरवाजे सब खुले हैं, ये बाहर के पीछे के रोड है, कुछ भी नहीं है। आगे यहाँ पर चलते हैं, अब यहाँ से देखते हैं कहाँ जाना है। ये बाहर का रास्ता, और ये फिर बीच में आ गए। देखो वहाँ हल्की लाइट जल रही है, मतलब वहाँ कुछ लोग हैं बहुत दूर। लखनऊ में एक दिन में घूमने की बहुत सारी जगह हैं, लेकिन इमामबाड़ा सभी के लिए सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक खुला रहता है। अब हम चलते हैं बाहर और बाकी का लखनऊ घूमते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हियर।